राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज़ एट 12 देख रहे हैं आप, और अब वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। दिल्ली कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष का प्रशिक्षण कार्यशैली के लिए कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रभारी वी के हरिप्रसाद की अध्यक्षता में पहला सत्र शुरू हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल इसमें चर्चा करेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष के साथ चर्चा करते नजर आएंगे। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन भी आज है, यानी दो बड़े कार्यक्रम। 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर के साथ ये आपको हम बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह डाक टिकट भी जारी करेंगे। तो अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आज राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है, जहां तमाम 29 राज्यों के स्पीकर यहां पहुंचेंगे। तो अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आज राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करने के साथ ही 2 दिवसीय ये सम्मेलन है, जिसमें तमाम स्पीकर हिस्सा ले रहे हैं। हर राज्य के जो 29 राज्य हैं, उनके सभी विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष जो है वो आज इसमें मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह डाक टिकट भी इसमें जारी करेंगे। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन दिल्ली में विधानसभा में 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन है, 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसमें डाक टिकट भी जारी करेंगे। के सदस्य रहे हैं। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, लाल बाल पाल की त्रिपुटी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसे लाला लजपत राय, देश बंधु चित्तरंजन दास, कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे दिल्ली की ये विधानसभा में किस प्रकार से आजादी की आल्हेक जगाने का काम हुआ था, वो आज के युवाओं तक और आज के विधायकों तक पहुंच पाए, ये जरूर करना चाहिए। मित्रों, आज यहां आने से पहले एक सुंदर प्रदर्शनी दिल्ली विधानसभा ने बनाई है विठल भाई पटेल की जीवनी पर। उसको मैंने देखा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसी प्रकार की प्रदर्शनी भारत के पहले भारतीय स्पीकर की सभी असेंबली में लगाने का प्रयास करिए, जिससे न केवल विठल भाई की जीवनी के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में, परंतु आजादी के इतिहास के बारे में भी देश के सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य और देश के युवाओं को जानकारी मिले। यहां पर एक विठल भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्चन का भी कार्यक्रम हुआ। मित्रों, जब विठल भाई पटेल की बात करते हैं तो हम गुजरात के लोग बहुत गौरव के साथ कहते हैं, 2 भाई ऐसे गुजरात ने दिए थे, जिसने एक ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
दिन रात एक कर दिए और दूसरे भाई विट्ठल भाई पटेल ने भारत के विधायी परंपराओं की नींव डालकर आज के लोकतंत्र का काम करने का। जब देश सरदार पटेल को याद करता है तो कई बार उनकी आभा प्रतिभा में विट्ठल भाई का योगदान बहुत छिपा रह जाता है, परंतु जितना महत्व देश को आजाद करने का है उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने किया। एक मजेदार किस्सा है, सरदार पटेल और विट्ठल भाई दोनों पेशे से वकील थे। उस जमाने में दुनिया भर में वकीलात करने वालों के लिए हाईएस्ट डिग्री बैरिस्टर की मानी जाती थी और वो इंग्लैंड से मिलती थी। वल्लभ भाई ने बैरिस्टर की डिग्री के लिए अप्लाई किया और वल्लभ भाई का परमिशन भी आ गया, मगर उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन इतना ठीक नहीं होता था, तो परमिशन जाने का, वीजा, सभी चीजें वीजे पटेल के नाम से आई, वल्लभ भाई झवेरभाई पटेल। अब आने के बाद वल्लभ भाई को मालूम पड़ा कि विट्ठल भाई के मन में भी बैरिस्टर बनने का विचार है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि पहले आप हो आइए, बाद में मैं होता हूं, और पहले विट्ठल भाई बैरिस्टर बने, बाद में वल्लभ भाई। मित्रों, विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने कई सारी परंपराओं को यहां पर प्रस्थापित करने का काम किया था, जो आज हम सब के लिए, विधायी कार्य के लिए और विशेषकर सभापति के काम के लिए ज्योतिपुंज बनकर हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। विट्ठल भाई 1924 में ही राष्ट्रीय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने, 25 में इस सदन के निर्वाचित अध्यक्ष बने और 27 में उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया। उनका कई प्रकार से सदन के सभापति के रूप में, जिसको कहते हैं ना कि परीक्षा की घड़ी आती है, ऐसी बहुत सारी परीक्षा की घड़ी विट्ठल भाई के जीवन में भी आई, मगर इनके जीवन चरित्र को ध्यान से अभ्यास करें तो हर परीक्षा की घड़ी में विट्ठल भाई 100% मार्क के साथ उत्तीर्ण हुए। इन्होंने ना विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को गिरने दिया, ना देश की जनता की वाचा को देने के इस सदन को रोका, और ना अंग्रेजों की उस वक्त की मानसिकता को विधान परिषद के काम पर हावी होने दिया। मैं घटना जरूर कहना चाहूंगा, इस सदन में वाइसरॉय आए थे। उस जमाने में ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, कहीं अस्त होता है तो कहीं दिन होता है। पूरे आधी दुनिया में उनका साम्राज्य हुआ करता था और कोई बहुत विधायी परंपराओं का सम्मान करने की परंपरा भी वो सम्मान के साथ निर्वहन नहीं करते थे। जब वाइसरॉय की विधानसभा की मुलाकात तय हुई, तब वहां से बड़ा आग्रह आया कि वाइसरॉय जब विधानसभा का संबोधन करेंगे, एक ही चेयर होगा वाइसरॉय का, बाकी सब सदस्य नीचे बैठेंगे। दिल्ली में कांग्रेस